बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ जाना पड़ा विदेश। आखिरकार दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना ने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंटों के साथ क्यों छेड़ी जंग। पिछले 2 हफ्तों से बांग्लादेश में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके खिलाफ बांग्लादेश की सरकार ने बड़ी जंग छेड़ी और पुलिस, आर्मी और बांग्लादेश की स्पेशल फोर्स को उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर उतार दिया। और इस जंग में अभी तक 200 से ज़्यादा लोगों की जान भी जा चुकी, हजारों संख्या में लोग घायल हैं। बांग्लादेश में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आखिर बांग्लादेश सरकार और छात्रों के बीच ये जंग क्यों शुरू हुई थी? क्यों ढाका में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे? आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सभी दंगों के बारे में जानने से पहले हमें समझना ज़रूरी होगा कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। बांग्लादेश पाकिस्तान से साल 1971 में आज़ाद हुआ। पाकिस्तान ने उससे पहले अमेरिका का सपोर्ट लेकर बांग्लादेश, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, उसमें दंगे करवाए। उन दंगों में 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान गई। उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने एक जंग छेड़ी, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए और अंत में बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, उसकी जीत हुई। और साल 1971 में पाकिस्तान की आर्मी को वहां से भागना पड़ा, जिसके बाद स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना। इस आज़ादी की जंग में अवामी लीग वो पार्टी थी जिसमें इस जंग में एक अहम रोल निभाया था। उसके बाद अवामी लीग पार्टी के एक पीएम चुने गए, शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के जो पीएम बने। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान ने एक फ्रीडम फाइटर कोटा रिजर्व किया, इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री बनता रहा, फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन को सोशल डिस्टेंस के आधार पर चेंज करता रहा। उसके बाद साल 2018 में इस फ्रीडम फाइटर कोटा को लेकर प्रोटेस्ट भी किए गए छात्रों के द्वारा। छात्रों का कहना था कि फ्रीडम फाइटरों को 33% रिजर्वेशन दिया गया, वो ठीक था, लेकिन अब उसके बाद उनकी आने वाली पीढ़ियों को ये रिजर्वेशन देना ठीक नहीं है। उन प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना ने फैसला लिया और 30% कोटे को हटा दिया। उसके बाद छात्रों के बीच खुशी की लहर जाग उठी। उसके बाद शेख हसीना ने प्रोटेस्ट खेली और हाईकोर्ट में अपनी पार्टी के एक नेता के द्वारा अपील की गई कि शेख हसीना ये कोटा कैसे ख़त्म कर सकती हैं। तो हाईकोर्ट ने शेख हसीना के इस फैसले को खारिज कर दिया और दोबारा 30% फ्रीडम फाइटर कोटा स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद अब 5 जून 2024 के बाद प्रोटेस्ट की आग में बांग्लादेश जलने लगा। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि फैसले तो हाईकोर्ट के द्वारा किया गया था, तो प्रोटेस्ट शेख हसीना के खिलाफ क्यों? क्योंकि शेख हसीना तानाशाही इतनी कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आर्मी, पुलिस सभी उनके कंट्रोल में हैं। बांग्लादेश में एक तानाशाही की सरकार चल रही थी अब तक। प्रोटेस्ट से भरे देश बांग्लादेश में प्रोटेस्टों को रोकने के लिए शेख हसीना ने बहुत कोशिश की, लेकिन छात्रों को शेख हसीना पर कतई भी विश्वास नहीं था। जिसके बाद 14 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने सभी छात्रों को एंटी नेशनल घोषित कर दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ्रीडम फाइटरों को कोटा दे सकते हैं, लेकिन रजाकारों को क्यों दें? आखिर अब ये रजाकार कौन है? तो दोस्तों, अब फिर चलते हैं 1971 में, जहां एक ग्रुप रजाकार था जो इस आज़ादी की जंग में वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट कर रहा था। तो उसी को लेकर शेख हसीना ने सभी छात्रों को नंबर 1 का एंटी नेशनल घोषित कर दिया। जिसके बाद छात्रों का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने उल्टा नारा गिनना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि 1 2 3 4 हम सब रजाकार। किसने बोला हम सब रजाकार। जिसके बाद 15 जुलाई को आवाम लीग की तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर हमला बोला गया। 18 जुलाई को पुलिस ने लाठीचार्ज किया
और उसके बाद बांग्लादेश की आर्मी और स्पेशल फोर्स सड़कों पर उतर आई और छात्रों के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर विदेश चले गईं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।